जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तगणों, रमा एकादशी व्रत का फल बहुत ही मान और पुण्यदायक माना गया है। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है और इसे रमा एकादशी कहा जाता है। इस व्रत के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर को बताया था। रमा एकादशी का व्रत करने से पापों का नाश होता है। इस दिन उपवास और भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन करने से मनुष्य के पिछले जन्मों के भारी से भारी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो भक्त श्रद्धा से इस व्रत को करता है वह मृत्यु के बाद विष्णु लोक को प्राप्त करता है, जहां से उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता। यह व्रत विशेष रूप से धन, वैभव, सौभाग्य और सुखी पारिवारिक जीवन की प्राप्ति कराता है। इसे करने से घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। रमा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता और आयु दीर्घ होती है। कथा के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु का पूजन रमा देवी को साक्षात माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है, का स्मरण करता है, कथा श्रवण करता है, वह अनंत पुण्य का भागी बनता है। प्रिय भक्तगणों, रमा एकादशी के दिन श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय विश्व रूप दर्शन योग का पाठ करने से करोड़ों यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। यह पाठ भक्त को ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों का वरदान देता है। प्रिय भक्तगणों, आप सभी को श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय की कथा हमने डाल रखी है, आप वहां से देख सकते हैं और उस वीडियो की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां से जाकर के श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय की कथा का श्रवण कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, जो व्यक्ति रमा एकादशी का व्रत श्रद्धा से करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। उसे इस लोक में सुख, वैभव और परलोक में मोक्ष मिलता है। प्रिय भक्तगणों, आइए श्रवण करते हैं कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी रमा एकादशी व्रत की कथा और महत्तम। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, कार्तिक कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है और इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, सो आप विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह बड़े बड़े पापों को नाश करने वाली है। प्रसंगवश इसका महत्व मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा था। उसके इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण तथा विभीषण के साथ भी मित्रता थी। यह राजा बड़ा धर्मात्मा तथा विष्णु भक्त था, साथ ही न्याय पूर्वक राज्य करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र सोवन के साथ हुआ था। एक समय सोवन अपने ससुर के घर आए और उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी रमा एकादशी भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा को अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति बहुत दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दसवीं को राजा ने ढोल बजवाकर सारे नगर में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। घोषणा सुनते ही सोवन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से बोला कि अब क्या करना चाहिए, मैं तो किसी प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे मेरे प्राण बच सकें, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी को कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि तृण, अन्न, जल आदि भी ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहेंगे तो अवश्य ही व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर सोवन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूंगा, जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। ऐसा विचार कर उसने व्रत किया और वह भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गई और रात्रि को जागरण का समय आया, जो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु सोवन को अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातः काल होते होते सोवन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से
उसका दाह संस्कार कराया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और सोवन की अंत्येष्टि क्रिया करने के पश्चात अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से सोवन मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर को प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैदुर मणि जड़ित स्वर्ण के खम्भों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणि से सुशोभित भवन में सिंहासन पर आरूढ़ श्वेत चट और चमर, मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल, कंठ में हार, बाहु में कपूर विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से ऐसे सुशोभित होता था मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचकुंद के नगर में रहने वाला सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचान कर कहा कि यह तो राजा का जमाई शोभन है। उसके निकट गया। शोभन भी उसको पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल क्षेम पूछने लगा। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचकुंद और आपकी पत्नी चंद्रभागा कुशल से ही, नगर में भी सब प्रकार कुशल हैं, परंतु ही राजन हमको अत्यंत आश्चर्य हो रहा है। अपना वृत्तांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो ना कभी देखा ना सुना आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ है। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है। यह सुनकर ब्राह्मण बोला कि हे राजन, स्थिर होने का कोई उपाय हो तो कहीं, मैं अवश्यमेव वह युक्ति करूंगा, मेरी इस बात को आप मिथ्या ना समझें। शोभन कहने लगा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृतांत कहें तो यह स्थिर हो सकता है। यह सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर में लौटकर चंद्रभागा से संपूर्ण वृतांत कहा। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मण से बोली कि हे ब्राह्मण, यह सब बातें आपने प्रत्यक्ष में देखी हैं या स्वप्न की कर रही हैं। ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह स्थिर नहीं है, जिस प्रकार यह स्थिर रह सके सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी कि विप्र, तुम मुझको वहां पर ले चलो, पतिदेव के दर्शन की मेरी तीव्र लालसा है। मैं अपने किए पुण्य के प्रभाव से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोगी को मिला देना महान पुण्य है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को साथ लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम में गया। वामदेव ऋषि ने उनकी बात सुनकर वेद मंत्रों से उज्ज्वल तिलक द्वारा चंद्रभागा का अभिषेक किया। तब ऋषि मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह अत्यंत प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसको बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठाया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को सुनिए। अपने पिता के घर में जब मैं 8 वर्ष की थी, तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इसके पश्चात चंद्रभागा दिव्य रूप धारण कर तथा दिव्य आभूषणों व वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ रहने लगी। शोभन भी आनंद से रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महत्तम कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप दूर हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी समान होती हैं। इनमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, दोनों समान फलदायी हैं। जो मनुष्य इस महात्म को पढ़ते अथवा सुनते हैं या दूसरों को सुनाते हैं, उनके समस्त पाप दूर होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। बोलो एकादशी महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।